गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम सिंपल इंटरेस्ट को कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में हमने कैसे कैलकुलेट होता है उसको हमने वर्कशीट 2 के अंदर किया। तो क्या फार्मूला था प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने वर्कशीट 2 के अंदर ये किया। आज थोड़ा सा इंटरेस्ट से आगे हम और जाते हैं। जो वर्कशीट 3 है, थोड़ी बड़ी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को मैं 2 पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा। तो वर्कशीट 2 के अंदर हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास वर्कशीट 2 के अंदर क्या है, मैं थोड़ा देखो, मैं करता हूं। हमारे पास प्रिंसिपल होगा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, कैलकुलेट हुआ वर्कशीट 3 के अंदर। और थर्ड जो चीज आती है वो अमाउंट है। थर्ड जो चीज आती है बेटा वो अमाउंट आती है। अब प्रिंसिपल को हमने पी से डिनोट किया, सिंपल इंटरेस्ट को हमने एस और आई से डिनोट किया, और अमाउंट को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। ए फॉर अमाउंट, एस ए सिंपल इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट निकलने के बाद कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। अब थोड़ा सा मैं और आगे बताता हूं। यहां पर हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट का कैलकुलेट का फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई इंटरेस्ट। ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं आई को, और कैपिटल आई ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमें हमारे पास 3 चीजों में से कोई ना कोई 2 चीज अवश्य होंगे। अब देखो, थोड़ा सा इसी के अंदर बताता हूं। हमारे पास यदि प्रिंसिपल दिया हुआ है, मान लो 500, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 10 रुपीज, और हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल 500, इंटरेस्ट दिया हुआ है 10, तो कितना हो गया अमाउंट? 510। तो ये ऐसे कैलकुलेट होंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई 2 चीजें होंगी। तो किसी में हमें इंटरेस्ट भी निकाल। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेशन के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैं अब बुक पार्ट दिखाता हूं आपको। वर्कशीट 3 बुक पार्ट। देखो, हमारे सामने प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, और क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट को कैलकुलेट करना है सभी ABCD क्वेश्चन के अंदर, ABC पार्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल के अंदर हम इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही है। और देखो, मैं करके दिखाता हूं अभी आपको। मैं फार्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज
1500, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹150, और यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फार्मूला बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वैल्यू पुट करो। प्रिंसिपल क्या है 1500, इंटरेस्ट क्या है 150, तो जो ये प्लस होके आएगा यही हमारा अमाउंट आएगा। अब राइट साइड आप इसको प्लस करके देख सकते हो। 0 5 0 5 5 और 1 6 और 1 1650 और यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया। अब मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर लेके चलता हूं। फार्मूला सेम यही रहे, क्योंकि सब में हमने सभी पार्ट के अंदर हमें अमाउंट ही कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारा सेम रहेगा। बी पार्ट के अंदर प्रिंसिपल हमारे पास है 750, इंटरेस्ट हमारे पास है ₹35। अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वैल्यू पुट करो। प्रिंसिपल है ₹750, ₹750, इंटरेस्ट है ₹35। फिर राइट साइड प्लस करके देखो, क्योंकि प्लस का सिंबल है। 5 0 5 5 और 3 8 7, तो ₹785 और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी। सभी पार्ट के अंदर हमें ऐसा करना है। अब ये बी पार्ट हो गया, देख लिया प्यारे बच्चों। अब मैं सी पार्ट आपको करके दिखाता हूं। सी पार्ट के अंदर प्रिंसिपल है हमारे पास ₹15,000 और इंटरेस्ट है हमारे पास 980। ठीक है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास ₹15,000 प्लस इंटरेस्ट है हमारे पास 980। तो 15,000 में 980 को प्लस करेंगे तो 0808909 और 15 एज इट इज। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया ₹15,980 और यही हमारा आंसर है। अब मैं आपको डी पार्ट करके दिखाता हूं। डी पार्ट हमारे पास प्रिंसिपल है ₹4,500, इंटरेस्ट है हमारे पास ₹215। तो प्रिंसिपल 4,500, इंटरेस्ट 215, तो प्लस करेंगे 215 505 101 5 और 2 7 4। तो आंसर आया हमारे पास 4,715। तो यही हमारा आंसर है। अब मैं आपको बी पार्ट के अंदर लेके चलता हूं। अब थोड़ा सा क्या है पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। बी थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास अमाउंट है। हमारे पास 3 चीजें हो गई 1 2 3। इन 3 चीजों में से, इन 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग होगा।
अब यदि हमारे पास ये मेंशन हो गया, ये मेंशन हो गया, ये नहीं है, तो हमें ये कैलकुलेट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। और यदि हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। और यदि हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है। ये ध्यान देखना है क्वेश्चन के अंदर। अभी मैं बुक के अंदर दिखाता हूं आपको। देखो ए पार्ट के अंदर क्या है, प्रिंसिपल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है, तो हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। यहां पर प्रिंसिपल नहीं है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है। यहां पर प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। यहां पर प्रिंसिपल को जो चीज नहीं दी हुई है उसको कैलकुलेट करना है। तो एक फार्मूला मैं बताता हूं, वैसे अलजेब्रिक फार्मूला है, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की, आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक चीज देखो बेटा, हमने अमाउंट का फार्मूला क्या लगाया, हमने अमाउंट का फार्मूला क्या लगाया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही फार्मूला लगाया ना, हमने ये फार्मूला लगाया। अब आपने ये देखनी है कि हमारे पास मिसिंग कौन सी चीजें हैं। थोड़ा सा मैं इसको पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। अब यदि हमें क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ये दो चीजें दी हुई है, सॉरी इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो हम पार्ट 1 के अंदर ये चीजें कर चुके हैं। ठीक है। अब यदि हमें क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। अब इन तीन चीजों में से यदि हमें कोई चीज निकाल, मान लो हमें इसको निकालना है, तो इसको आप बाहर निकाल लो, ये ठीक है। अब देखो हमें इसको निकालना है, तो हमारे पास इधर क्या है, आई। तो बेटा जब ये आई इधर आता है तो ये है प्लस का सिंबल बेटा, तो फिर ये सिंबल माइनस के अंदर चेंज हो जाता है। अब अमाउंट तो एज इट इज रहेगा, जब आई अमाउंट के पास आएगा तो प्रिंसिपल में तो प्लस हुआ, लेकिन अमाउंट से ये माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया अब आपका। यदि आपने अमाउंट को निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, प्रिंसिपल को निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है। और यदि हमें इंटरेस्ट को निकालना है, यदि हमें इंटरेस्ट को निकालना है तो क्या करेंगे, आपके पास ये दो चीजें हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालना है तो इंटरेस्ट को अमाउंट से माइनस कर दो, यदि इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस कर दो। बस एक आसान सा बात बता दी मैंने।
ये इंटरेस्ट है यहाँ पर। समझ में आ गया? अब यदि हमें अमाउंट को निकालना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख चुके हैं। फिर प्रिंसिपल को निकालना है तो अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। इंटरेस्ट को निकालना है तो क्या करो, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इन फार्मूलों को मैं एक साइड लिख लेता हूं, फिर मैं आपको कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखो, फिर आप यहाँ पर इंटरेस्ट लिखो, फिर यहाँ पर आप अमाउंट को लिखो। फिर क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹800, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ। अमाउंट दिया हुआ है हमारे यहाँ पास 905। तो फिर क्या करना है, अमाउंट आपके पास है तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस कर दो, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 905 माइनस 800। हमें इंटरेस्ट को निकाल के देखना है। तो 905 में से 800 को माइनस करोगे तो 5 में से 0 को माइनस किया 5, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 9 में से 8 को माइनस किया 1। तो आंसर में आया हमारे पास 105 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको बी पार्ट करके दिखाता हूं। बी पार्ट, पहले प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, तीन चीज़ों को लिखो। फिर बी पार्ट के अंदर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ। इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारे पास ₹75.50, और अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास ₹450। तो अब अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल का फार्मूला बन जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट है ₹450 माइनस 75 रुपीज़ 50 तो साइड में 450 75 रुपीज़ 50। तो आप ये पीछे सीख चुके हो, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगाएंगे डेसिमल पॉइंट में। अभी इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। 0 में से 0 को माइनस किया 0, यहाँ पर 0 1 कैरी कर लेगा 5 से, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 9 बनेगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, तो यहाँ 1 कैरी हो गया था, 4 रह गया। 4 रह गया ना बेटा, 4 फिर यहाँ 1 से कैरी करेगा 14 बन गया। 14 में से 7 को माइनस करेंगे, हैंड मेथड यूज करो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास बैलेंस में रहा। फिर यहां पर 1 कैरी हो गया था, कितना रह गया 3। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर क्या बन गया, ₹374.50, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अब मैं आगे कराता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखनी है कि कौन सी दो चीजें आपको निकालनी है। अब सी सम के अंदर
सी सम के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹25,000, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब अमाउंट दिया हुआ है ₹, ₹31,000, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट को निकालना है। अब इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 31,000 माइनस 25,000, माइनस करके देख लो, 31,000 माइनस 25,000, 0 0 0 1 कैरी कर लेगा, 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पर 2 रह गया, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, तो क्या आ गया ₹6,000, और यही हमारा आंसर है। अब मैं नेक्स्ट सम करके दिखाता हूं आपको, लास्ट सम डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹515, अमाउंट दिया हुआ है ₹1,680, ठीक है ना। अब अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल को निकालना है, ठीक है ना। अब अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट है -515, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ हम माइनस करके देखें, 10 में से 5 को माइनस किया 5, यहाँ पर 1 कैरी हो गया था, 7 रह गया, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6, अब 6 में से 5 को माइनस किया 1 एज इट इज हो जाएगा। तो आंसर आया हमारे पास 1,165 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट और सेकंड सम मैंने इस वीडियो के अंदर कराया बेटा, थर्ड जो सम है वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक एक सम मैं आपको करा रहा हूँ। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।